हेलो गुड मॉर्निंग, उदय ज्ञान इन्फोटेक में आपका स्वागत है। आज की क्लास शल्य चिकित्सक नर्सिंग के बारे में मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जो है मैंने बनाया है, और ये इम्पोर्टेंट होने के साथ साथ आपका पुरानी जितने भी एग्ज़ाम हुए हैं उसके अंदर से ये क्वेश्चन पूछे गए हैं, और जो पुराने प्रीवियस वाइज क्वेश्चन जो होते हैं उसमें तो डाले ही हैं, साथ साथ में कुछ नए क्वेश्चन भी इसके आंसर एडिट किया गया है। जैसे इसमें पूछा है कि शल्य चिकित्सक नर्सिंग मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग में आपका क्वेश्चन किस टाइप के बनते हैं, उस पर मैंने विचार किया है। जैसे पहला क्वेश्चन है कि रोगी के कमरे में किस प्रकार का प्रकाश होना चाहिए आपको, तो हरा होना चाहिए, लाल होना चाहिए, या दुधिया होना चाहिए, या रंगीन होना चाहिए। तो रोगी के कमरे में ध्यान दीजिए, प्रकाश का जो होता है हमेशा जो कलर जो होता है दुधिया होना चाहिए, अर्थात आपका थर्ड इज करेक्ट आंसर इसका है। नेक्स्ट आपका कि रोगी के पलंग पर चादर जो बिछानी चाहिए, शल्य चिकित्सक में आपको बेसिकली मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग में आपका बेसिकली ऐसे क्वेश्चन बनते हैं जो एक ऐसे पेशेंट को जब हम सर्विस देते हैं आपको या उसको देखभाल करते हैं, तो उस केयरेंस में क्या क्या क्वेश्चन एराइज हो सकते हैं उसके भी पर बना हुआ है। तो हमारे एएनएम सिस्टर वालों का चूँकि ध्यान देना चाहिए कि आप जब किसी भी पेशेंट को केयर करती हैं तो उसमें कौन कौन से पॉइंट हैं जो महत्वपूर्ण होती हैं, तो उसी के बिहेव पर ये क्वेश्चन बने हैं और आपको जानकारी के लिए दिए गए हैं। तो जैसे पहला है कि दूसरा है कि रोगी के पलंग पर चादर बिछानी चाहिए, तो आपको चादर किस टाइप की होनी चाहिए इस पर ध्यान दिया गया है कि गहरे लाल रंग की होनी चाहिए, कि हरे रंग की होनी चाहिए, कि काले रंग की होनी चाहिए, या सफ़ेद रंग की होनी चाहिए। तो इस पर ध्यान दीजिएगा, हमेशा जो चादर बिछानी चाहिए वो सफ़ेद रंग की आपकी होनी चाहिए। रोगी की पलंग की आवश्यकता विशेषता होनी चाहिए, आवश्यक विशेषता क्या होनी चाहिए? सामान्य चारपाई होनी चाहिए, स्प्रिंग द्वारा कसा हुआ पलंग होना चाहिए, तख्त वाला पलंग होना चाहिए, या उपरोक्त में से कोई भी आपको होना चाहिए। तो ध्यान दिए, रोगी का एक्चुअली दिक्कत क्या होती है कि जब रोगी कोई अगर उठ नहीं पाता है, तो अगर स्प्रिंग वाली कसा हुआ पलंग हो तो उसको आसानी से स्प्रिंग से टाइट करके उसको ऊपर किया जा सकता है, या उसे टाइट करके नीचे किया जा सकता है। तो बेसिकली इस टाइप के जो रोगी के पलंग होने चाहिए वो स्प्रिंग टाइप का कसा हुआ पलंग होना चाहिए। इसकी रोगी की पलंग की विशेषता है आपका। नेक्स्ट, रोगी के कमरे की आवश्यक विशेषताएं कौन कौन सी होनी चाहिए? स्वच्छ एवं सुखद वातावरण, तेज वायु तथा तेज प्रकाश का प्रबंध करने वाला कमरा होना चाहिए, स्वच्छ खुला एवं हवादार वातावरण, बंद आयुरहित एवं अत्यंत मध्यम प्रकाश वाला कमरा। तो रोगी का ध्यान दीजिएगा, जब भी कोई बात हो रोगी के बारे में, तो रोगी में हमेशा ध्यान दें स्वच्छ और खुला और हवादार वातावरण होता है, जिससे उसको किसी टाइप का सफोकेशन ना हो। तो आपका स्वच्छ भी होना चाहिए, खुला भी होना चाहिए और हवादार वातावरण होना चाहिए, और कि आपका थर्ड इस करेक्ट आंसर है। ये क्वेश्चन देखिए बेसिकली उस टाइप के हैं जिससे आपको लगता है कि नहीं क्वेश्चन हो जाते हैं, लेकिन ये क्वेश्चन आते हैं और ये माइंडेड क्वेश्चन होते हैं जो प्रिपेयर रखना चाहिए आपको किसी पेशेंट को केयर करते समय। रोगी के शरीर पर साया घाव हो जाते हैं तो एक विशेष बीमारी के कारण होता है, एक लंबे समय तक बिस्तर पर रहने के कारण होता है, बिस्तर के खराब होने के कारण होता है, या उपरोक्त सभी कारण हैं। तो रोगी के शरीर पर साया घाव हो जाता है तो उसका एक ही रीजन होता है कि उसके एक लंबे समय तक बिस्तर पर अगर लेटा रहता है तो साया घाव उसके अंदर हो जाता है। ये इसको नॉलेज होना चाहिए आपको। नेक्स्ट, ट्री सीट का अर्थ क्या था? बिस्तर पर बिछाई जाने वाली चादर, रबड़ की चादर, या रबर या मोम जामे के ऊपर बिछाई जाने वाली छोटी सी चादर, या पहले दिन की गंदी चादर को ट्री सीट। ड्रा सीट का अर्थ क्या होता है इसके केस में? तो ड्रा सीट का मतलब ही होता है कि रबर या मोम जामे के ऊपर बिछाई जाने वाली छोटी सी एक चादर होती है, उसे ड्रा सीट बोलते हैं बेसिकली। नेक्स्ट, रोगी के कमरे की सफाई आवश्यक है क्योंकि कमरे में धूल इत्यादि घुसती हैं, या कमरे में रोगी के श्वास इत्यादि के जीवाणु
पर भर जाते हैं या रोगी के शरीर में से दुर्गंध निकलती है या उपरोक्त सभी। तो रोगी के कमरे की अगर सफाई आप करते हैं बेसिकली, तो ये सब जो तीनों पॉइंट ऊपर लिखेंगे ये तीनों पॉइंट आपको ध्यान देना चाहिए। यानी तीनों पॉइंट होने के कारण ये सफाई की आवश्यकता पड़ती है। यानी 4th इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट आपका रोगी के कमरे में आवश्यक फर्नीचर है पलंग, मेज, कुर्सी, अलमारी। पलंग, अलमारी, मेज तथा रैक, कुर्सी, मेज तथा रैक। तो रोगी कमरे में आवश्यक जो फर्नीचर होते हैं वो बेसिकली ध्यान दीजिए पलंग, मेज, कुर्सी और अलमारी होने आवश्यक है। नेक्स्ट, रोगी के मनोरंजन के लिए कमरे में होनी चाहिए पुस्तकें, रेडियो तथा ट्रांजिस्टर, दीवारों पर चित्र, पत्रिकाएं और छोटा सा रेडियो। तो 9th का जो राइट आंसर है ध्यान दीजिएगा कि रोगी के मनोरंजन के लिए दीवारों पर चित्र होना चाहिए, पत्रिकाएं होनी चाहिए और छोटा सा रेडियो हो तो और बेटर अच्छा है। 9th, परिचारिका को नहीं करना चाहिए रोगी से विनम्र व्यवहार, औषधि निर्धारण, रोगी को देख रेख, चिकित्सा से प्रारंभ। तो रोगी से विनम्र व्यवहार या औषधि निर्धारण या रोगी की देख रेख या चिकित्सा से परामर्श। तो 9th का जो राइट आंसर है 10 का, तो 10 का जो राइट आंसर है वो हमें औषधि निर्धारण नहीं करनी चाहिए, रोगी परिचारिका औषधि निर्धारण नहीं करनी चाहिए। नेक्स्ट, परिचारिका को नहीं होना चाहिए स्वच्छ, हंसमुख, दूरदर्शी या चिड़चिड़ापन। तो ध्यान दीजिएगा परिचारिका जो होती है, नर्स जो होती है, उसको हमेशा कोई चिड़चिड़ापन उसके अंदर नहीं होना चाहिए, दूरदर्शी होना चाहिए, हंसमुख होना चाहिए, स्वस्थ होना चाहिए, लेकिन चिड़चिड़ापन उसके अंतर्गत नहीं आनी चाहिए। तो आपका 4th इज करेक्ट आंसर। खाने के पदार्थों में वसा फैट की अत्यधिक मात्रा लेने से उत्पन्न होती है, क्या होती है? कमजोरी, मलावरोधक, मोटापा या उपयुक्त सभी। तो खाने के पदार्थों में अगर वसा की अत्यधिक मात्रा लेने से आपको कौन सा चीज़ें हो जाती हैं? तो ध्यान दीजिएगा उसमें वो मोटापा हो सकता है आपको, अगर आप फैटी चीज़ लेते हैं तो मोटापा की शंका ज़्यादा होती है। नेक्स्ट, फ्लूओरिन नामक पदार्थ की कमी से होते हैं दांत खराब हो जाते हैं, आंखें खराब हो जाती हैं, जीवा शोध होता है या प्रदाह होता है। तो फ्लोरीन नामक पदार्थ अगर लेते हैं आप तो वो आपको दांत खराब हो सकते हैं आपके। नेक्स्ट, इंट्रा आक्यूलर प्रेशर बढ़ जाता है ग्लूकोमा में, मोतियाबिंद में या मेनिंजिटिस में या सेरेब्रोवैस्कुलर एक्सीडेंट में। तो इंट्रा आक्यूलर प्रेशर बढ़ जाता है, 14 का राइट आंसर है उस ग्लूकोमा में आपका इंट्रा आक्यूलर प्रेशर बढ़ जाता है। फर्स्ट करेक्ट आंसर। ब्लूफेरिस्टिस सूजन होती है, ब्लूफेरिस्टिस सूजन होती है आइस लिड में, आइरिस में, रेटिना में, कॉर्निया में। तो 15 का जो राइट आंसर है वो हमेशा आइस लिड में आपका सूजन ही पैदा होती है, ब्लूफेरिस्टिस। नेक्स्ट, हॉर्सेनेस ऑफ द वॉइस का दूसरा नाम क्या है? लैरिंगिटिस, पैरिंगिटिस या टोन्सिलिटिस या सुनिनसिस्टिस। तो 16 का जो राइट आंसर है आपका वो है आपका पैरिनिजिटिस आपका होना चाहिए, यानी कि सेकेंड इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, रिनिटिस सूजन होती है नसल मस्कुल मेम्ब्रेन्स की या सीनस की या पैरिनिक्स की या टोन्सिल की। तो 17 का जो राइट आंसर है वो है आपका नेसल म्यूकुलस मेम्ब्रेन की सूजन हो जाती है रेटिस की। मलेरिया का कारण क्या है? आपका मलेरिया जब होता है तो उसका मेन रीजन क्या है, इसको पूछा है आपका। तो क्लूलेक्स मॉस्किटो, फीमेल एनाफिलिस या एडेस एंजिस्टिस या सैंड फ्लाई। तो उसका होता है फीमेल एनाफिलिस।
मच्छर एक होता है, उसके कारण मलेरिया का कारण होता है। मलेरिया की कितनी स्टेजेस होती हैं? 2, 3, 4, 1। मलेरिया कितनी स्टेज में होता है? तो ध्यान दीजिए, मलेरिया हमेशा 3 स्टेज में होता है। कितने स्टेज में? 3 स्टेज में होता है, यानी कि सेकेंड इज करेक्ट आंसर। फाइलेरिया का दूसरा नाम क्या होता है? फाइलेरिया जो हो जाता है उसका सेकेंड नेम किस नाम से जाना जाता है? तो इन्फेंटिस्टिस या इंसेफेलिटिस या मेनिंगिटिस या टॉन्सिलिटिस। तो इसको कहते हैं इन्फ्लेटिस्टिस। फाइलेरिया का दूसरा एक नाम है। फाइलेरिया का कारण क्या होता है? क्लूलेक्स, एनाफिलिस, सैंड फ्लाई या हाउस फ्लाई। तो फाइलेरिया जो होता है बेसिकली आपको, वो होता है आपका क्लूलेक्स के कारण होता है, क्लूलेक्स के कारण होता है। डेंगू फीवर का कारण क्या है? क्लूलेक्स मॉस्किटो, एनाफिलिस या एडेस एंग्री पिट्स या फ्लाई। तो डेंगू जो फीवर होता है आपका, वो होता है बेसिकली एंडिस एजिनिस्टिस के कारण होता है आपका, यानी कि 22 का थर्ड सही है। काला अलजार का दूसरा नाम क्या है? काला अलजार का दूसरा नाम क्या है? ब्लैक सिकनेस, ब्लैक फीवर, टाइफाइड या मलेरिया। तो 23 का जो राइट आंसर है उसको कहते हैं ब्लैक सिकनेस कहते हैं, काला अलजार का दूसरा नाम होता है। नेक्स्ट, प्लीगुआ का इनक्लूबेटिस पीरियड होता है 7 से 21 दिन, 1 से 7 दिन, 0 से 24 आवर्स या 7 से 14 डेज। तो 24 का जो राइट आंसर है वो है आपका 1 से 7 दिन का होता है। नेक्स्ट, CD4 परीक्षण किया जाता है एड्स में, हेपेटाइटिस में, प्नियूमोनिया में या लीवर एब्सेस में। तो CD4 परीक्षण टेस्ट जो किया जाता है वो आपका किया जाता है एड्स के अंदर, यानी कि फर्स्ट इज करेक्ट आंसर। टाइफाइड का कारण क्या है? सैल्मोनिया, लीला, एनाफिलिस या स्टोफिलोकोकस या प्नियूमोकोकी। तो टाइफाइड का मुख्य जो कारण होता है आपका, वो होता है आपका सैल्मोनेला के कारण होता है। कोप्लिक स्पॉट पाए जाते हैं मसल्स में, मम्प्स में, एड्स में या डिप्थेरिया में। तो कोप्लिक स्पॉट जो पाए जाते हैं, तो 7 का जो राइट आंसर है उसमें मसल में पाए जाते हैं। किसमें पाए जाते हैं? मसल में पाए जाते हैं। नेक्स्ट इसका राइट आंसर, राइट क्वेश्चन आपका 28। चेमेनिक हार्ट डिसीज जो होती है वो आपको माइकार्डियल इन्फ्रेक्शन में होती है या एंजीना में या हाइपरटेंशन में या कार्डिक अरेस्ट में। तो इस चेमिक हार्ट डिसीज जो होती है आपका, वो बेसिकली माइकार्डियल इन्फेक्शन में होती है, यानी फर्स्ट इज करेक्ट आंसर। ब्लाइंडनेस का सबसे बड़ा कारण क्या होता है? जो ब्लाइंडनेस होता है उसका सबसे बड़ा क्या कारण होता है? ट्रेचोमा, ग्लूकोमा या रिफ्रैक्टिक एरर्स या कॉन्ट्रैक्ट। तो ब्लाइंडनेस का सबसे बड़ा मुख्य जो कारण होता है वो कॉन्ट्रैक्ट होता है। क्या होता है? कंटारैक्ट होता है। SA नोड्स कहाँ स्थित होता है? लेफ्ट आर्टरी में, राइट आर्टरी में या लेफ्ट वेंट्रिकल में या राइट वेंट्रिकल में। तो S नोड जो होता है आपका, वो आपका राइट एंट्रियम में होता है, राइट एंट्रियम में, यानी सेकेंड इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट आपका लोनक्स टेबलेट में आता है डाइगोनिस्निन या बेटामेथोसन या फ्यूरोसिमाइड या एंड्रीनाइन। तो 31 का जो राइट आंसर है वो है आपका डाइगोनिस।
सीन, डायगोसिन। डिजिटल्स का काम क्या होता है? यूरिन आउट को बढ़ा देना, हार्ट रेट को कम कर देना, डिस्पेनिया से आराम दिलाना या हार्ट को कंट्रैक्शन क्षमता को बढ़ाना होता है। तो 32 का जो राइट आंसर है वो होता है हार्ट की कंट्रैक्शन क्षमता को बढ़ा देना। कोपोस्कार्मो पाए जाते हैं एड्स में, मिजिल्स में, मेनिंगिस्ट में या रेन्यूमेटिक्स फीवर में। तो कोपोलिस सार्कोमा पाए जाते हैं। आपका 33 का जो राइट आंसर है वो एड्स में पाए जाते हैं। किस में पाए जाते हैं? एड्स में पाए जाते हैं, एड्स। मिजिल्स का इंक्लूबेशन पीरियड होता है 3 से 7 दिन, 7 से 14 दिन या 1 से 3 वीक या 7 से 28 दिन। तो मिजिल्स में इंक्लूबेशन पीरियड जो होता है बेसिकली तो वो पाए जाते हैं आपको 7 से 14 दिन, 7 से 14 दिन होता है। नेक्स्ट, मिजिल्स का कारण क्या आता है? रूबेलिया वायरस या पैराओक्सियो वायरस या वायरिसेला जोस्टर या वेरियोला वायरस। वेरियोला वायरस होता है। 35 का जो राइट आंसर है उसको कहते हैं रूबेरियोला वायरस। निगलने में परेशानी को कहते हैं डायस्फोगिया, डायस्पेसिया या डायस्लेसिया या डायसार्थोरिया। तो निगलने से जो बीमारी होती है उनको कहते हैं हम डायस्फोगिया, यानी कि फर्स्ट इज करेक्ट आंसर। शरीर से वास्टेड यानी व्यर्थ निकलने को कहते हैं एलिमिनेशन, डेडिकेशन, सेरिक्रेशन या मिक्चुरेशन, माइक्रोस्टेशन। 37 का जो राइट आंसर है उसको कहते हैं एलिमिनेशन। शरीर से जो भी चीज़ बाहर निकलता है उसको हम एलिमिनेशन कहते हैं। नेक्स्ट आपका ब्लैक स्टूल आने को कहते हैं मलेना, हेमोपोसिस या हेमेचूरिया या हेमाटेमेसिस। तो ब्लैक स्टूल आने को कहते हैं बेसिकली मलेना। क्या कहते हैं? मलेना कहते हैं। नेक्स्ट, खून की उल्टी आने को कहते हैं, खून की अगर उल्टी आती है तो क्या कहते हैं बेसिकली? आपका देखिए राइट, खून की जो उल्टी आती है उसको क्या कहते हैं? 40 का राइट आंसर है। देखिएगा इसमें दिक्कत कर दिया ना आपको। खून की उल्टी आने को, खून की जो उल्टी आती है उसको हम बेसिकली हेमेटेसिस कहते हैं, हेमेटेसिस कहते हैं। सॉरी थोड़ा सा ये गलत स्पेलिंग हो गई है यहाँ पर। 40 बिल्कुल सही। मिसेल्स का दूसरा नाम क्या होता है? तो मिसेल्स का दूसरा जो नाम होता है वो होता है आपका रूबेला। मिसेल्स का दूसरा नाम क्या है? रूबेला है। आपको ध्यान दीजिएगा, मिसेल्स का दूसरा नाम रूबेला होता है। इसका मिसेल्स का दूसरा नाम रूबेला है। 41 में पेनकार्टिस का अर्थ होता है आपका, पेनकार्टिस का क्या अर्थ होता है? पेनकार्टिस का क्या अर्थ होता है? तो वो पेनकार्टिस का क्या अर्थ होता है? इन्फ्लेक्सा पीरियड, इन्फ्लेक्सा 4/3। ध्यान दीजिएगा ये चीज़ें गलत है। तो पेरिकार्टिस का जो अर्थ होता है 41, ध्यान दीजिएगा वो है आपका पेरिकार्टिस का जो अर्थ होता है उसका राइट है इन्फ्लेमेटेशन ऑफ पेरिकार्डियम। ये भी गलत है आपका बेसिकली, और ये भी गलत है।
दूसरा पेरिकार्डिस का कार्ड क्या होता है आपका, बेसिकली इन्फ्लेक्शन या डायडोपेटिक्स या इम्यूनोलॉजी या ये सभी। तो बेसिकली पेरिकार्डिटिस का जो कारण होता है आपका वो होता है आपका, ये सभी कंडीशन होती है, सभी कारण इनके इन्फ्लेक्शन, डायोपैटिक या इम्यूनोलॉजी होता है। तो आपका फोर्थ करेक्ट है। यूनिवर्सल रिसिप्ट होता है आपका ओ पॉजिटिव, ए बी, बी। तो जो यूनिवर्सल होते हैं उसको हम कहते हैं ए। यूनिवर्सल को क्या बोलते हैं आपका, नहीं, यूनिवर्सल को ए बी बोलते हैं, करेक्ट, ये गलत जगह लग गया है आपका। यूनिवर्सल जो होता है ए बी होता है, क्या होता है, ए बी। यूनिवर्सल जो होता है आपका क्या होता है, ए बी, क्या होता है, ए बी। यूनिवर्सल रिसिप्ट जो होता है ग्राही, जैसे कहते हैं सर्वग्राही, ए बी होता है आपका बेसिकली। नेक्स्ट, विटामिन ए की कमी से होने वाला रोग क्या होता है, ब्लाइंडनेस, बेरी स्कर्वी या रिकेट्स। तो विटामिन ए की जो कमी से जो रोग होता है उसको हम कहते हैं ब्लाइंडनेस, क्या कहते हैं, ब्लाइंडनेस। नेक्स्ट, विटामिन बी 1 का दूसरा नाम क्या है, थायमिन, रेटिनॉल, एस्कॉर्बिक एसिड या पैरिडोक्सिन, पैरिडॉक्सिन जो होता है। तो विटामिन B1 का जो नाम होता है, दूसरा नाम, उसको कहते हैं हम थायमिन, क्या बोलते हैं, थायमिन बोलते हैं, यानी कि 45 करेक्ट। ब्लड का नॉर्मल पीएच मान कितना होता है, ब्लड, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ब्लड का नॉर्मल पीएच मान कितना होता है। तो ध्यान दीजिए, ब्लड का नॉर्मल पीएच मान जो होता है आपको 7.352 से 7.45 होता है ब्लड का एक नॉर्मल पीएच मान। पावर ऑफ हाइड्रोजन से कहते हैं। रिस्पायरेटरी टाइडल वॉल्यूम होता है 500 ml का, 1500 ml का, 1200 ml का या 3200 ml का। तो रिस्पायरेटरी टाइडल वॉल्यूम जो होता है आपका वो होता है आपको 500 ml का। कितने का होता है, 500 ml का होता है। फैक्ट सॉल्युएबल विटामिन होती है, फैक्ट सॉल्युएबल विटामिन होती है विटामिन B12, विटामिन सी या आपका विटामिन B6 या विटामिन डी। तो फैक्ट सॉल्युएबल विटामिन जो होती है, फैक्ट मतलब वसा में घुलनशील, जिसे कहते हैं वसा में घुलनशील विटामिन कौन से होती है, तो 48 का राइट आंसर है, वो होता है विटामिन डी, जो वसा में घुलनशील होती है। नेक्स्ट, विटामिन सी का रिच सोर्स क्या होता है, सबसे ज़्यादा अधिक मात्रा में कहाँ से विटामिन सी मिलती है। तो आंवला में, टमाटो में, ऑरेंज में या ग्रेप्स में। तो सबसे ज़्यादा जो मिलती है आंवला के अंदर मिलती है सबसे ज़्यादा विटामिन सी, आंवला में। कैल्शियम का सोर्स क्या होता है, कैल्शियम कहाँ से, मिल्क से, मीट से, एग से, फिश से। तो कैल्शियम का सबसे बड़ा सोर्स जाता है मिल्क से। किससे होता है, मिल्क में सबसे ज़्यादा कैल्शियम पाया जाता है। ट्रेचोमा क्रोनिक इन्फेक्शन होता है कोरोना से, कॉर्निया से, आईज लिड से या कंजक्टिवा से या स्क्लेरा में। तो ट्रेचोमा कॉर्निक इन्फेक्शन जो होता है 51 का जो राइट आंसर है वो होता है आई लिड से। आई लिड में इस टाइप का रोग होता है, इन्फेक्शन टाइप। इस चिक्स टेस्ट किस बीमारी से में किया जाता है, इस चिक्स का टेस्ट किस बीमारी में था, डिप्थीरिया में, टीबी में, इन्फ्लुएंजा में या मिजल्स में। तो 52 का जो राइट आंसर है वो होता है आपका डिप्थीरिया में, डिप्थीरिया में। बिटोटिस स्पॉट किस विटामिन की कमी से होता है, बिटोट्स स्पॉट किस विटामिन की कमी से, विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन बी, विटामिन डी। तो 53 का जो राइट आंसर है वो है आपका विटामिन ए की कमी के कारण होता है, विटामिन ए की कमी के कारण होता है। नेक्स्ट, नॉर्मल हार्ट साउंड होता है S1 से S2 या म्यूमर या S3 से S4 या ये सभी। तो
जो नॉर्मल हार्ट साउंड जो होता है आपका वो होता है S1, वह S2 होता है। नेक्स्ट डोपनोस डापसोन ड्रग किस रोग में काम आती है? टीबी में, लिप्रोक्सी में, एड्स में या स्कारसोसिस में? तो 55 का राइट आंसर है वो कहते हैं लिप्रोक्सी में इसका यूज होता है डेप्सोनेन ड्रग्स का। हाइपोक्सिया का अर्थ क्या है? CO2 की अधिकता हो जाती है या O2 की अधिकता होती है या CO2 की कमी हो जाती है या O2 की अधिकता हो जाती है? तो हाइपोक्सिया के अंदर आपका बेसिकली क्या होता है? O2 की कमी हो जाती है। किसकी कमी हो जाती है? O2 की कमी। O2 मतलब ऑक्सीजन की कमी हो जाती है। होल ब्लड को कितने तापमान पर संग्रहित किया जाता है? 8 डिग्री सेंटीग्रेड, 4 डिग्री सेंटीग्रेड, -8 डिग्री सेंटीग्रेड, -4 डिग्री सेंटीग्रेड पर। तो होल ब्लड को कितने तापमान पर संग्रहित किया जाता है? तो 57 का जो राइट आंसर है उसको हमेशा 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर क्या करते हैं? संग्रहित करते हैं। सामान्य विजन होता है 6 से 8, 6 से 5, 6 से 3, 6 से 6। तो सामान्य विजन जो होता है बेसिकली मनुष्य का 6 से 6 होता है, 6 से 6 होता है। सामान्य इंट्रा ऑक्यूलर प्रेशर होता है 5 से 10 mmHg, 21 से 23, 10 से 21 या 50 से 25 mmHg। तो सामान्य इंट्रा ऑक्यूलर प्रेशर जो होता है आपका वो होता है आपका 10 से 21 mmHg होता है। 10 से 21 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा। कॉर्निया का कर्वेचर मापा जाता है। कॉर्निया का कर्वेचर नापा जाता है सिट्रोमीटर से, कैराटोमीटर से, टोनोमीटर से या पैरीमीटर से? तो 60 का राइट आंसर है आपका वो होता है कैराटोमीटर से नापा जाता है, अर्थात आपका 60 क्वेश्चन का ये दूसरा राइट आंसर है। देखिए इस तरह से टोटली हमने 60 क्वेश्चन आप पर इस पर डिस्कस किया, 50+ क्वेश्चन है। जिस एनएम भानु सिस्टर का वीडियो देख रहे हैं कृपया पर वीडियो को देखें और जो चैनल पर पहली बार हैं सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू, बाय, गुड नाइट्स।